अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजगंज थाना क्षेत्र जीटी रोड में पुलिस ने जांच अभियान चलाकर 13 अवैध कोयला लोड ट्रकों को पकड़ा है। आपको बता दें कि धनबाद दौरे पर आए राज्यपाल रमेश बैस ने बीसीसीएल और इम्बा के संयुक्त आयोजन राष्ट्रीय गोष्ठी का उद्घाटन के बाद अवैध कोयला खनन पर चिंता जताते हुए प्रशासन को इसे रोकने के लिए कई कड़े निर्देश भी दिए थे। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने 60 ड्राइवर खलासी को मौके से गिरफ्तार भी किया है। जम्मू के नरवाल इलाके में उस समय भगदड़ मच गई जब इलाके में लगातार 2 ब्लास्ट हुए, जिसमें अभी तक 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। इधर घटना की जानकारी देते हुए जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि इस ब्लास्ट में 6 लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिली है। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये धमाका जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के एक दिन बाद हुआ है। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा कार्यरत 2 कर्मियों को समय से पहले रिटायरमेंट का चिट्ठी मिलने से मजदूरों में आक्रोश देखा जा रहा है। मजदूरों ने जेलगोड़ा कोलियरी और बरारी कोलियरी खदान पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीसीकेयू के नेता का कहना है कि जीवलाल महतो को 9 महीने पहले ही रिटायरमेंट दे दिया गया और वहीं हीरालाल महतो को जून में रिटायरमेंट होना है, जिसे फरवरी माह में रिटायर किया जा रहा है, जबकि दोनों कर्मियों के सभी कागजात सही हैं। यहाँ मजदूर को समय से पहले रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है, जिसका हम लोग तीव्र निंदा करते हैं और हमारे यूनियन के तरफ से इसको निर्णय लिया गया है कि लोगों को समय से पहले जब आप रिटायरमेंट कर रहे हैं, आपका नॉमिनी फॉर्म, आपका बी फॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब में डेट ऑफ बर्थ जो सही है उस हिसाब से आप रिटायरमेंट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवलाल जी को तो 11वां महीना में रिटायरमेंट है, इसको जनवरी में कर दे रहा। हीरालाल को हम लोगों ने देखा तो उसको 6ठा महीना में शायद रिटायरमेंट है, उसको फरवरी में कर रहा। दूसरा हमारे यहाँ भगीरथ भुइयां है, जिनका भी उसका 2025 में होना चाहिए, जिसका कि हम लोगों को यहाँ आज 2023 में उसका नियमित का चिट्ठी आ गया है। हम लोग इन्हीं कर्मियों के विरोध प्रदर्शन 2 दिनों से कर रहे हैं और आज पूरे क्षेत्र संख्या 10 के टोटल यूनिट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण 100 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि अपनी सरकार की नई नीति का ऐलान करते हुए ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो शूट किया, जिसमें ऋषि सुनक कार में सफर कर रहे थे और पिछली सीट पर बैठे हुए, जहां उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, जिसके लिए उन पर 100 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। साथ ही ऋषि सुनक ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उपराजधानी दुमका में जाली नोट के कारोबार में शामिल अपहरण का नाटक रचने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 रुपए, 200 रुपए के एक जाली नोटों के साथ 3 मोबाइल फोन को भी जब्त किया है, जिसकी जानकारी SP अंबर लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर दी है।
एसपी ने बताया कि अपहरण की लिखित शिकायत मिली थी, जिसके लिए एक एसआईटी टीम गठित की गई। का हमें सूचना कंप्लेंट मिला था। इसके अंतर्गत जो है गोड्डा से दोनों को वहाँ से बरामद किया गया और इसका फिर से तहकीकात जो किया गया, इसमें ये पता चला कि ये 3 और व्यक्ति जो इसमें अपहृत कांड में जो है कि संलिप्त थे, उनकी जो है कि मूवमेंट हम लोग ट्रैक किए और उसके बाद उनको भी गिरफ्तार किया गया। और तब जो दोनों व्यक्ति है जो जिनका जो है किडनैपिंग हुआ था, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ था, उनके द्वारा भी जो बयान दिया गया, जिसके तहत जो है कि कार्रवाई और की का हमें सूचना कंप्लेंट मिला था। इसके अंतर्गत बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य उनका अधिकार है। बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देकर ही देश को प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की हालत देखकर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं लोहरदगा के एक स्कूल की, जहां मिलने वाला मिड डे मील बच्चों को भा नहीं रहा है। ताज़ा मामला लोहरदगा के एक स्कूल से है, जहां क्या है मामला देखिए इस रिपोर्ट में। लोहरदगा शहरी क्षेत्र का ये बालिका मध्य विद्यालय, यहाँ पढ़ने वाली अधिकांश छात्राएं मिड डे मील नहीं खाना चाहती। इनका कहना है कि कुडू प्रखंड के चीरी गांव में बनाए गए सेंट्रलाइज्ड किचन से आने वाला खाना स्वादिष्ट नहीं होता है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि खाना कभी ठीक से पका नहीं होता तो कभी चावल गीला हो जाता है, सब्जियां भी ठीक से पकाई नहीं जाती, यहाँ तक कि कभी कभी सड़ी हुई सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कभी कभी तो लगता है मानो बासी खाना परोस दिया गया हो, जिसे खाकर अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। पहले का खाना मिलता था वो अच्छी तरह से बनाया जाता था, जो टेस्टी भी लगता था, पर जो अब खाना बाहर से आता है वो जो चावल रहता है वो कभी ज़्यादा पक जाता है, कभी कम पका हुआ रहता है, सब्जी रहता है उसमें ज़्यादा खट्टा लगता है, दाल रहता है वो पानी की तरह रहता है, सब्जी रहता है तो उसमें ज़्यादा पानी डाला हुआ रहता है, जो खाने में टेस्टी नहीं लगता है, और कुछ बच्चे खाते हैं तो उनका तबीयत भी खराब हो जाता है। और बहुत बड़ा बड़ा सब्जी कटा हुआ रहता है, और जैसे कुंदरी भेजा जाता है, उसका झोर बना के अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, और सब्जी में ऐसा लगता है कि इमली डाला हुआ है, बहुत खट्टा रहता है, और चावल बहुत ज़्यादा कड़ा रहता है, इसके कारण बहुत बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है। अंडा वगैरह मिलता है? नो सर। वहाँ से अंडा नहीं। तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो तुम लोग नहीं खाती हो? सर कुंदरी और कोहड़ा, कद्दू, ये सब बहुत बड़े बड़े कटा रहता है, छिले भी नहीं रहते हैं। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधीक्षक अप्रूपा पॉल चौधरी ने गंभीरता जताने का कार्य किया है। इनका कहना है कि पहले प्रतिदिन एमडीएम में शिकायतें मिलती थीं, लेकिन इनके द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे जांच और डीसी के द्वारा गंभीरता दिखाए जाने के बाद स्थितियों में सुधार हुआ है। जो केंद्रीकृत किचन द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था, इस पर लगातार कई स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, और अंततः उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने मॉनिटरिंग को कड़ा किया है। हमारे सारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को जांच करके, गहन जांच करते हुए खाने का स्वाद और गुणवत्ता के बारे में कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग करने को कहा गया था। सीआरपीज जो हमारे फील्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया, और मैं व्यक्तिगत रूप से हर रोज़ किसी न किसी विद्यालय में खाने की जांच करती हूँ और चेक कर भी देखती हूँ। तो सुना आपने किस तरह इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। जहां एक तरफ जिला शिक्षा अधीक्षक अप्रूपा पाल खाने में सुधार की बात कर रही हैं, वहीं स्कूल की बच्चियों का कुछ और ही कहना है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में मिड डे मील में कोई सुधार होता है या ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क से प्रिया की रिपोर्ट। अगली खबर है जरमुंडी थाना क्षेत्र की, जहां बगिया कुसुमडी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसे परिजनों ने आनन फानन में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों के आपसी विवाद के कारण ये घटना घटी है। हालांकि इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है।
वो जाते हैं लेकिन उसको आगे बोला आज रुक दिया तो वो लेकिन पहले मार दिया इसका पाँव में मारने के बाद ये भागना शुरू कर दिया तो ये पाँव में और ये लाश जलाने के चलते कहीं विवाद हुआ था। इसमें इनके गांव का ही कोई इनको गोली मारा। किस तरह का विवाद था? ये विवाद है, लाश जलाने का विवाद नहीं समझ। लाश जल रहा था। हाँ। और उसमें मैंने कल लाश जल रहा था, कोई मरा था इनके गांव में। अच्छा, पूरा जानकारी नहीं है हमको कौन मारा था। उसी में इन लोग विवाद हुआ था, पूरे गांव वाला से हुआ था। आए थे, आ रहे थे उसी में भाई। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210